हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड एपी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो बने रहिए आप लोग, ताकि आप कुछ ना कुछ जो है इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, आइएगा। पहला क्वेश्चन, कैन द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट मान लेता हूँ एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक, यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24। फोर्थ टर्म ए 4 प्लस एथ टर्म कितना है 24 है, मीन्स ए प्लस 3d ए प्लस 7d इक्वल्स टू 24, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ए प्लस 5d इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उस पर बात कर रहे हैं, दिस सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एपी इज 44। मतलब a6 प्लस ए टर्म a10 कितना है 44 है। इसका मतलब हो गया a प्लस 5d ए प्लस 9d इक्वल्स टू 44। इनको ऐड करिएगा, 2a प्लस 14d टू 14, 2a काट दीजिएगा, a प्लस 7d 22, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, माइनस कर दीजिएगा, कट गया, तो ये आ गया हमारा माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 10, डी की वैल्यू आ गई 5, डी की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे डी की वैल्यू 5 जैसे ही रखेंगे 25 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगी इधर जाएगा -13, एक वैल्यू आ जाएगी -13। तो डी की वैल्यू जैसे 5 आप यहाँ रखेंगे, 5 × 5 = 25 उधर गया, एक वैल्यू आ गया -13। ठीक, हमसे करें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। यानी कि अगर हम एन की बात करें तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू एन टर्म का सम ये है। ठीक, तो S10 कितना हो जाएगा फर्स्ट 10 टर्म, 10/2 2a मतलब -13 प्लस 10-1 इंटू डी 5, ये हो गया 5 -26, ये कितना हो गया 9 9 × 45 -45। जरा बताइए क्या होगा, 6 5 11 4 2 6 1 7 -71 5 35। ठीक, आइए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ आप सिली मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, ये प्लस 45 है। ठीक है, इससे सब्ट्रैक्ट होगा 5 इंटू 9 6 15 हो गया, यहाँ बचा 3 1 19 बचे 95 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का सोल्यूशन कर रहे हैं। दिस सम ऑफ एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। एमथ टर्म का सम दिया हुआ है SM 4m² - n। ठीक है, तो दी nth टर्म इज 107, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, nth टर्म भी क्या दिया हुआ है 107। ठीक, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आल्सो फाइंड 21st टर्म ऑफ दिस एपी, आल्सो फाइंड द 21st टर्म ऑफ दिस एपी। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। आल्सो फाइंड द हमको फर्स्ट 21 टर्म जो है बताना है। ठीक है, चलिए बता दीजिए, इधर देखिए,
सबसे पहले तो ये जो दिया है, हम आप लोग को एक एक्स्ट्रा फार्मूला लिखवाए थे, जिसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ से सम स्टार्ट हुआ है। सेम ही था लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन था। तो अगर हम बात करें सम ऑफ nth टर्म की, तो था d/2 n² प्लस e माइनस d/2 इंटू n करके था, ठीक है। तो ऐसे अगर हम mth टर्म की बात कर लें तो यहाँ पर देखिएगा 4m² माइनस m है, ठीक है। तो अगर हम sm की बात कर लें तो यहाँ d/2 m² आ जाएगा, e माइनस d/2 m, ठीक। तो यहाँ m² का कोफिशिएंट क्या है, d/2 है और यहाँ 4 है, यानी d/2 = 4 मीन्स d = आ गया 8, ठीक। अच्छा, और a माइनस d/2 यहाँ पर m का कोफिशिएंट है, यहाँ क्या है -1 है, तो a माइनस d/2 क्या आ गया, -1 आ गया। अब d की जगह आप 8 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ गई 3, a3 आ गया, d8 आ गया। अब हमें nth टर्म दिए हैं कितना, 107। तो आप हमें ये बताइए nth टर्म अगर हम लोग लिखना चाहें तो an = a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म 107 है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारा 8 है, 3 इधर आ गया, 104 हो गया, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 1 = 1, 8 × 3 = 24, n-1, n की वैल्यू आ गई कितना, 14, n की वैल्यू कितना है, 14। अच्छा, हमसे कह रहे हैं आल्सो फाइंड दी फर्स्ट 21st टर्म ऑफ दिस AP। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इस AP का 21st टर्म क्या होगा। तो पहला टर्म हमारा क्या है, 3 है, दूसरा क्या आएगा, 8 ऐड करेंगे मीन्स 11, फिर 8 ऐड करेंगे 19, ऐसे चलता चला जाएगा। 21st टर्म मतलब 21 तक जाना है, तो A21 क्या हो जाएगा, a प्लस 20d मीन्स एक वैल्यू है कितना, 3 प्लस 20 इंटू डी कितना है, डी है हमारा 8, मतलब 3 160 163। तो ये कहाँ तक जाएगा, 163 जाएगा। टोटल 21st टर्म है, कौन सा है, ठीक। तो ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक। चलिए 3rd का सॉल्यूशन करें। दिस सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ द AP इज दिस, यानी अगर हम SAN की बात करें वो होता है d/2 n² प्लस a माइनस d/2 इंटू n, ठीक है। तो ऐसे अगर हम SM की बात कर लें, सॉरी Q की बात कर लें, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, तो SQ हो जाएगा। तो SQ = हो जाएगा d/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ Q हो जाएगा, Q का स्क्वायर प्लस a माइनस d/2 Q, ठीक। अच्छा, हमें सम ऑफ क्यू टर्म पहले से ही दिए हैं, कितना है, -3q² प्लस 63q। बस इनको कंपेयर कर देते हैं, d/2 = -3 यानी d = -6, और यहाँ q के सामने क्या है और यहाँ क्या है, तो a माइनस d/2 = 63, d की वैल्यू -6 यहाँ रखिए, 2 3 प्लस 3 आ जाएगा, 3 उधर है -3, एक वैल्यू 60 आ गई, ठीक, ये 60 आ गया। अच्छा करें इफ़ इट्स pth टर्म इज 60 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, pth टर्म हमें दिए हैं, nth टर्म अगर हम बात करें तो लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो pth टर्म क्या हो जाएगा, AP = a प्लस p-1 इंटू डी। हमें pth टर्म दिए हैं कितना, -60, तो यहाँ हो गया -60 = a कितना है 60 प्लस p-1 इंटू डी कितना है, -6 है।
-60 इधर आएगा, +60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20 और पी की वैल्यू इधर आएगी, पी इक्वल टू आ गया 21। ठीक। आल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस ए पी। तो इसका 11th टर्म क्या हो जाएगा बोलो? A11 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10D। ए है कितना? 60 है। डी कितना है? -6। तो आंसर 0 आ गया। 11th टर्म क्या है? 0 है। चलो आइए 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन 4 करें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, जो कि ये दिया गया है। अच्छा, एपी हमारा है -6 21। इसमें कितने टर्म है? तो ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू -6 माइनस ऑफ -9 मीन्स +9 हो गया 3, और ये nth टर्म है। मान लेता हूँ ये क्या है? nth टर्म है। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन 21 है, a -12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 है, तो -12 इधर आएगा तो 33 हो जाएगा, 3 डिवाइड कर देगा 11 हो जाएगा, 1 इधर आएगा 12। क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? 12। इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस ए पी देन फाइंड दिस सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ द ए पी थस ऑब्टेन्ड। अच्छा, करें कि अगर 1 सब में ऐड कर दिया जाए तो उसके बाद हमें सम बताना है। तो आइए देखते हैं। इफ 1 इज एडेड ईच टर्म ऑफ ए पी देन न्यू ए पी जो होगी वो क्या होगी? इधर देखिएगा, 1 ऐड करोगे तो -11 -8 -5 सो 22। ठीक है। कॉमन डिफरेंस अभी भी वही रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अभी भी वही रहेगा। बस ये देख लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो गया? -11 और डी क्या आ जाएगा? -5 -8 +8 3 आ गया। लास्ट टर्म 22 है, तो सम क्या हो जाएगा? सम के लिए हमें n के बारे में पता होना चाहिए ना, अभी हम लोग निकाले। तो टर्म तो उतने ही रहेंगे, चाहे सम में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 ही रहेंगे। ठीक। तो आइए सम फाइंड कर लेते हैं। यस 12 इक्वल टू हो जाएगा n/2। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो यस 12 हो जाएगा 12/2। ए मतलब -11 प्लस एल मतलब 22। 11 हो गया, 6 हो गया, 66 क्या है? आंसर है। ठीक, 66 क्या है? आंसर है। ओके। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज दिस, फाइंड इट्स 25 टर्म। इधर देखिएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट। मान लेते हैं कि एपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो उन्होंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। ओके, और फर्स्ट टर्म दिए हैं 10, यानी ए इक्वल टू 10 और S14 की वैल्यू दी है 1505। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड इट्स 25 टर्म। हमको पता है कि यहाँ पर देखिएगा सम दिए हैं, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S14 हमको दिए 14 इक्वल टू 14/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। ये हमें दिए हैं कितना? 1505। ये हो गया 7, ये 20 हो गया, ये 13D हो गया। ओके, चलिए इसको काटते हैं 7 से डिवाइड। 7 2 जब 14 1 आ गया, 7 1 जब 1 3 आ गया, 7 5 जा 35 20 प्लस 13D। 20 इधर आया, इसे सब्ट्रैक्ट होगा 5 और ये 9, ये 1, ये 13 1 जा 13 6 13 5 जा 65। डी हमारा 15 आ गया। ठीक, करें फाइंड 25 टर्म। 25th टर्म हमें बताना है। किधर देखिएगा, ए 25th टर्म हो जाएगा ए प्लस 24D। तो ए हमारा कितना है भाई? 10 है, प्लस 24 इंटू डी मतलब 15। तो 15 चौके 60 के 0, 15 दूनी 30 6 36 370 कितना है? 370। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड है।
हमसे करें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन पी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि ए पी का फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी है, करें हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म यानी A2 इक्वल्स टू 14 एंड A3 इक्वल्स टू 18 है, यानी A प्लस डी इक्वल्स टू 14 एंड A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, एक वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख देते हैं, तो A प्लस 2D नहीं तो नहीं रखेंगे, सीधे दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, D 4 आ गया, D वैल्यू 4 यहाँ रखोगे 8 10 आ जाएगा। ठीक, हमसे कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी हमसे अगर SN की बात करें तो n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक था, सम ऑफ 51 टर्म, यस 51 तो 51/2 2A मतलब 10 प्लस 51-1 इंटू डी मतलब 4 51, ये 2 करिए 10 और ये 50 इंटू 2 5 दूनी 10 100 110 110 में से क्या आ रहा 51 5610। ठीक, ये आ गया S51। आइए सोल्यूशन थर्ड देख लेते हैं। सोल्यूशन थर्ड करें, इन स्कूल स्टूडेंट डिसाइडेड प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट क्या किए हैं कि डिसाइड किए हैं ट्री प्लांट करने के लिए स्कूल में और स्कूल के चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल। वो ये डिसाइड किए हैं कि हर सेक्शन में हर एक स्टूडेंट जिस क्लास में है उसका जस्ट डबल क्या लगाना है, पेड़ को लगाना है। ठीक है, अच्छा, इन विच दे आर स्टडिंग मतलब अगर क्लास 1 का बच्चा है तो उसको 2 लगाना है, 2 का है 4 लगाना है, 3 का है 6 लगाना है, मतलब डबल कर देना है। ठीक है, इफ देयर आर 1 to 12 क्लासेस, यदि स्कूल में 1 से 12 तक क्लास है, ठीक है, एंड ईच क्लास हैज़ 2 सेक्शन मतलब हर एक क्लास में 2 सेक्शन भी है। कहने का मतलब ये है क्लास 1 में अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको 2 पेड़ लगानी है, लेकिन 1 का 2 सेक्शन हो गया 4 पेड़ लगानी है, यानी 2 × 2। वैसे क्लास 2 में कोई पढ़ रहा है तो उसको 4 पेड़ लगानी है और उसके 2 सेक्शन है यानी 2 × 4। अच्छा, 3 में पढ़ रहा है तो उसको 6 पेड़ लगाने हैं, लेकिन उसके 2 सेक्शन है तो यानी 6 × 2। तो हर एक यानी कहने का मतलब है कि सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी क्लास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 12 है, और हर एक क्लास को क्या लगाना है, जस्ट डबल प्लांट क्या लगाना है, ट्री लगाना है, जस्ट डबल। ठीक, यानी 1 वाले कितना लगाएंगे 1 × 2, 2 वाले कितना लगाएंगे 2 × 2, 3 वाले कितना लगाएंगे 3 × 2, और 4 वाले कितना लगाएंगे 4 × 2 प्लस 12 वाले कितना लगाएंगे 12 × 2। अच्छा, हर एक क्लास का भी डबल सेक्शन है, यानी 2 सेक्शन है, यानी जितना ये लगाए उतना एक सेक्शन और लगा होगा, यानी सब में क्या हो जाएगा डबल 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 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट ट्री कितना हो जाएगा 2 × ये सम ऑफ 2 से लेकर 12 तक, यानी लास्ट टर्म हमको पता है 2 से लेकर 24 तक लास्ट टर्म पता है। अच्छा, हाउ मेनी टर्म आर एग्जिस्टिंग हियर, सर जी 1 से लेकर 12 टोटल 12 टर्म है, कितने हैं 12 है, तो 12/2 × 2 × 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वैसे लास्ट टर्म पता था यार, ये फार्मूला लगाने कोई मतलब नहीं था, चलो लगा लिए। तो कितने टर्म में 12 - 1 इंटू डी, डी कितना है सर जी 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक, इनको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 × 2 12, ये 2 × 2 = 4 और ये 11 × 2 = 22, 22 × 4 = 26 और 12 × 6 = 72, 7 12 × 2 = 24, 7 × 4 = 11 31, टोटल 312 पेड़ लगाने हैं। ठीक है, इन पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पोटैटो रेस में जो है बकेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा गया है। ये क्या है, बकेट है, क्या है बकेट। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ही स्टार्ट करना है, ध्यान दिया ना। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये जो पोटैटो है ना, ये समझ लो पोटैटो है, क्या है, लेट अस सपोज दैट दिस इज पोटैटो। बकेट जो है फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर दूरी पे है, पहला पोटैटो यहाँ पर है, यहाँ से बकेट 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड दी अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो इसके बाद वाले पोटैटो हैं वो सब 3-3 मीटर के दूरी पर रखे गए हैं। ये सब पोटैटो हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी 3 मीटर है, हर एक पोटैटो के बीच की दूरी 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर। ऐसे हमें लगता है ऐसे जो है देयर आर 10 पोटैटो इन ए लाइन, टोटल 10 पोटैटो रखे गए हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। ओके। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम दी बकेट, एक कंपटीटर है जो है इस बकेट से जो है स्टार्ट करता है, कंपटीटर इस बकेट से स्टार्ट करता है, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट करता है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, पहले नज़दीक वाले पोटैटो को पिकअप करने के लिए, लेने के लिए, एंड रन्स बैक विथ इट, पहले पोटैटो को लेने के लिए बकेट से स्टार्ट करता है और पहले पोटैटो को लिया, एंड बैक विथ इट, इस पोटैटो को लेके वापस बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन दी बकेट, और उस पोटैटो को यहाँ से उठाया, ला के बाल्टी में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। रन्स बैक टू पिकअप, ओके, दी नेक्स्ट पोटैटो, पहले सुन लो मेरी कहानी इसकी सुन लो। पहले कंपटीटर बकेट से स्टार्ट किए, पहला पोटैटो लिए, लाया बाल्टी में डाल दिए, फिर इस बकेट से स्टार्ट किए, दूसरा पोटैटो लिए, लाया बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। एंड रन्स टू बकेट टू ड्रॉप इट, एंड ही कंटिन्यूअस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोस आर इन द बकेट, और वो ऐसा तब तक करता रहा जब तक सारे पोटैटो जो है बकेट में नहीं आ गए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, तो सुन लो, मैं इसको एक वर्ड में समझा दे रहा हूँ, वर्ड कर रहा हूँ, सॉरी, सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। पहले कंपटीटर जो है बकेट से स्टार्ट किए चलना, सबसे पहले सबसे नियरेस्ट वाला पोटैटो उठाया, ला के बकेट में रख दिया, फिर से वो गया, दूसरा पोटैटो उठाया, लाया बकेट में रख दिया, फिर से गया, तीसरा पोटैटो उठाया, लाया बकेट में रख दिया, फिर से गया, चौथा पोटैटो उठाया और लाया बकेट में रख दिया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कंपटीटर जो है, चलिए देखिए, फर्स्ट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फर्स्ट टाइम कंपटीटर फर्स्ट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया, 5 मीटर वो गया, ठीक, फिर 5 मीटर उसने रिटर्न आया, मतलब टोटल 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। ओके, सेकंड टाइम उसने ये 5 तो कवर ही किया, प्लस 3 एक्स्ट्रा, इतना वो गया और फिर उतना ही 3 रिटर्न आया और 5 भी रिटर्न आया, यानी 3 + 5 रिटर्न आया, 5 3 8, 5 3 8 दूना 16 मीटर, कितना मीटर, 16 मीटर। अच्छा, फिर उसने जो है फिर यहाँ से स्टार्ट किए, 5 3 फिर 3, तीसरे पोटैटो को लाने के लिए उसको कितनी बार चलना पड़ा, 5 + 3 + 3, यानी थर्ड पोटैटो को, यानी थर्ड टाइम में पोटैटो कैरी करने के लिए उसको 5 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर, यानी 5 मीटर, फिर 5 मीटर, 3 मीटर, फिर 3 मीटर, तब जाके ये तीसरा वाला पोटैटो उसको मिला। इतना डिस्टेंस तो पोटैटो को ले नहीं गया, फिर उतना ही उसको रिटर्न आके बकेट में रखना है, यानी 3 + 3 + 5 मीटर उसको रिटर्न आना। तो बोलो 5 3 8 3 11, 5 3 8 3 11, ठीक है, तो दूना 22 मीटर, कितना चलना पड़ा उसको, 22 मीटर। ऐसे ही वो फोर्थ टाइम में कितना चलेगा, सर जी 5 पहले जो है 5 यहाँ चलेगा, फिर 3 फिर 3 फिर 3, तब जाके उसे चौथा पोटैटो मिलेगा, यानी 5 + 3 + 3 + 3, इतना उसको जाना पड़ेगा, फिर इतना ही उसको वापस भी आना है, 3 + 3 + 3 + 5, यानी 3 + 3 + 3 9 5 14 दूना 28 मीटर। अगर आप लोग अब ध्यान से देखें ना, तो क्या ऐसे हमेशा करोगे, नहीं करना है। 10 + 6 16 + 6 22 + 6 28, यानी ये क्या कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला टर्म 10, फिर दूसरा 16 मीटर, यानी पहली बार उस पहले आलू को बकेट तक रखने में 10 मीटर, दूसरे आलू को बकेट में रखने तक 16 मीटर, तीसरे आलू को रखने के लिए 22, चौथे को 28, ऐसे उसको कब तक करना है। टोटल कितने पोटैटो है, 10 है, कितने पोटैटो है, 10 पोटैटो है, मतलब 10 टर्म्स हो गए, कितने हो गए, 10 टर्म्स हो गए। तो कितना दूरी वो चला होगा तो सबको ऐड करना है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, एपिक फर्स्ट टर्म 10, और कॉमन डिफरेंस के लिए किन्हीं दो पांच टर्म को पकड़ लो और आगे वाले से पीछे वाले घटा दो, 6। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो अगर हम SN लिखना चाहें तो वो क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर जी, टोटल डिस्टेंस इन सभी टर्मों का सम, मतलब S10 दैट इज इक्वल टू 10/2 2a मतलब फर्स्ट टर्म 20 + 10 - 1 × d मतलब 6। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 20 प्लस ये 9 9 × 6 = 54, 5 2 7 5 × 74, 5 4 20, 5 7 35 2 37, 370 मीटर जो है उसको लास्ट पोटैटो को कैरी करने तक
चलना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना चलना पड़ा, 370 मीटर। हर एक पोटैटो को उठा के इस बाल्टी में डालने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 370 मीटर। ओके, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर। 25 ट्रीज हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे 5 मीटर की। ये सब क्या है, ट्री है। ये सब क्या है, ये ट्री है। यहाँ से ट्री स्टार्ट हो रहा है, ट्री, ठीक। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ये सब क्या है, ट्री है। और यहाँ से जो है गार्डनर है एक जो है वो चलना प्रारंभ करता है। अभी समझाते क्या बोला है। मैं तो क्वेश्चन पढ़ लिया हूँ, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर। हर एक ट्री 5-5 मीटर के डिस्टेंस पर लगे हुए इन ए लाइन विथ अ वाटर टैंक। ये वाटर टैंक के साथ, ठीक है। दिस इज द वाटर टैंक। ओके, नाउ लिसन केयरफुली माय डियर फ्रेंड। चलिए, द डिस्टेंस ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम द नियरेस्ट ट्री बीइंग 10 मीटर। जो पहला ट्री है उसका वाटर टैंक से दूरी जो है 10 मीटर का है, ठीक है। अच्छा, ओके, क्या क्या बताएं। हर एक ट्री के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है और जो नियरेस्ट ट्री है वाटर टैंक के पास, उसके और टैंक के बीच की दूरी 10 मीटर है। और ऐसे 25 ट्री जो है लगाए गए हैं, ठीक है। इतनी कहानी हम लोग सुन चुके हैं। उसके बाद सुनिएगा, एक गार्डनर वाटर्स, एक गार्डनर पानी देता है, वाटर्स ऑल दी ट्रीज सेपरेटली। एक गार्डनर है वो हर एक ट्री को सेपरेटली पानी देता है, दे रहा है, ठीक है। जो भी समझो, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाटर टैंक, यहाँ से स्टार्ट करता है और हर एक ट्री को सेपरेटली पानी देता है। पहले ट्री को दे लिया, यानी दूसरी बार जो है आएगा यहाँ पे फिर से दूसरे को देने जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रनिंग बैक टू द वाटर टैंक। पहले गया एक ट्री को पानी दिया, फिर वापस आ गया, फिर यहाँ से पानी लिया, गया दूसरे को दिया, फिर वापस आ गया, फिर पानी लिया, गया तीसरे को दिया, वापस आ गया। ऐसे काम उसको करना है, ठीक है। वही आगे लिखा गया, करें ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट। ओके, वही बात है। फाइंड द टोटल डिस्टेंसेस कवर बाय द गार्डनर इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। सभी ट्री को देने के लिए गार्डनर को कितनी दूरी चलना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो आइए, गार्डनर स्टार्ट कहाँ से कर रहा है सर जी, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पहली बार। तो पहली बार पेड़ में पानी देने के लिए उसको 10 मीटर जाना पड़ेगा, फिर पानी दे के जो है वापस आएगा, यहाँ से फिर पानी भरेगा, फिर दूसरे पेड़ को देगा, फिर वापस आएगा, फिर पानी भरेगा, फिर तीसरे पेड़ को देगा, फिर वापस आएगा। ऐसे वो 25 बार काम करेगा। तो इधर देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर फॉर वाटरिंग फर्स्ट ट्री कितना चलना पड़ेगा उसे सर जी। पहले 10 मीटर चल के जाएगा वाटर टैंक से, तो उस पेड़ के पास पहुंचेगा, फिर उसे पानी दिया, फिर 10 मीटर चल के वापस आएगा, यानी 10 + 10। पहले 10 जाएगा, फिर 10 वापस आएगा, मीन्स 20 मीटर है, ठीक। सेकंड ट्री के लिए वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर। सेकंड ट्री के लिए सर जी, सेकंड ट्री के लिए वो यहाँ से फिर स्टार्ट करेगा 10 मीटर, फिर 5 मीटर, तब जाके दूसरे पेड़ के पास पहुँचेगा, ठीक है। ध्यान देना, ट्री यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये ट्री नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहला हो गया, दूसरे के लिए पहले 10 चलेगा, फिर 5 चलेगा, मतलब पहले वो 15 मीटर जाएगा, फिर 15 मीटर मीन्स 5 मीटर वापस, 10 मीटर मीन्स टोटल 15 मीटर वापस भी आएगा, क्योंकि हर एक ट्री को सेपरेट पानी दे रहा है, ठीक है। तो कितना चला, 15 30 मीटर। वैसे ही अगर मैं आप लोग से पूछूँ थर्ड ट्री के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, तो थर्ड ट्री के लिए पहले 10, फिर 5, फिर 5, तब जाके तीसरे के पास पहुँचेगा, यानी 10 + 5 + 5 इतना चला, फिर उतना ही उसको रिटर्न आना पड़ेगा, 5 + 10, क्योंकि वापस टैंक के पास आने के लिए उतना ही चलना पड़ेगा। 5 5 20 20 40 हो गया, 40 मीटर। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ फोर्थ ट्री के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो पहले 10 चलेगा, तो पहले पेड़ के पास, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, मतलब 10 + 5 + 5 + 5, ठीक। फिर उतना ही उसको रिटर्न भी आना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 15 10 25 दूना 50 मीटर। तो अगर आप लोग देखें तो ऐसे उसको 25वें ट्री तक करना है। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें 20 10 30 10 40 10 50, ये एक AP फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, AP फॉर्म कर रहा है। मीन्स पहला टर्म क्या हो गया 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ऐसे उसको कब तक करना है, कितने पेड़ हैं वही नंबर आप टर्म हो जाएंगे। तो 25 टर्म है, 25 पेड़ है, 25 में देना है, 25 टर्म बन जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर जी इन सब का सम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माली या गार्डनर क्या हो जाएगा,
S25 के बराबर। तो S25 क्या हो जाएगा सर जी? सम ऑफ n टर्म क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला वही है। तो फर्स्ट टर्म हमारा a मतलब फर्स्ट टर्म a हमें कितना दिया गया है? अरे कहाँ लिखा गया भाई? a 20 हो गया। d के लिए अब क्या करोगे? d इक्वस टू 2 पास वाले को पकड़ के आगे वाले से पीछे घटा दो 10। ठीक है, तो आइए S25 क्या हो जाएगा? 25/2 2 इंटू a कितना है? 20 है, प्लस 25 - 1 इंटू डी कितना है सर जी? डी हमारा 10 है। ठीक है, तो मालिक को इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अगर हम इनमें से 2 कॉमन लेके काट दें तो ये हो गया हमारा 25, ब्रैकेट के अंदर 20 बचा क्योंकि 2 बाहर चला गया। इनमें से 2 खत्म हो गया तो ये 24, यहाँ 24 × 5 24 × 25 70। नहीं 24 × 5 120 होगा भाई, 70 नहीं होगा यार। 24 नहीं, 14 × 25 70 होता है, 120। ठीक, 120 इसके साथ 140 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 25 चौका 100, 25 × 25 10 35। शायद इतना मीटर जो है मालिक को चलना पड़ेगा। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, इसे चेक करना पड़ेगा। अब ₹700 यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, 700 रुपीज़ जो है यूज करते हैं 7 कैश प्राइसेस देने में पूरे स्कूल के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें कह रहे हैं इफ़ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। कह रहे हैं कि ईच प्राइस जो है ₹20 लेस है इसके प्रीसीडिंग प्राइस से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस ₹A है, मीन्स मान लेते हैं लेट फर्स्ट प्राइस ₹A है। कितना है? A है। ठीक है, तो दूसरी प्राइस क्या हो जाएगी? सेकंड प्राइस, तो ₹20 लेस हो जाएगी, A - 20। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगी? तो इसके जो भी प्राइसेस नेक्स्ट प्राइस आएंगे इसके पहले वाले से 20 कम होती जाएंगी, यानी ये -20 माइनस फिर से कर दोगे, इसमें से 40 हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूसली जो है कितने प्राइस बनेगा? 7 प्राइस बनाना है इसको। ठीक है, कितना बनाना है? 7 बनाना है। और इन सब का सम कितना होगा? 700 होगा, है कि नहीं भाई? 700 को ही जो है इन्होंने 7 प्राइजेस में डिवाइड किया है। पहला प्राइज आपने x मान लिया, दूसरा क्या हो गया? 20 कम हो जाएगा, तीसरे में और 20 कम हो जाएगा, चौथे में और 20 कम हो जाएगा। ऐसे 7 प्राइज हैं टोटल। तो कितने हैं? तो a - 20, उसके बाद कम हो रहा है a - 40। ऐसे ऐसे जाते जाते देख रहा, पहले दूसरे वाले में 20 कम हुआ, तो सातवें वाले में क्या हो जाएगा? 20 × 1, तीसरे वाले में 20 × 2, तो सातवें वाले में हो जाएगा a - 20 × 6। ठीक है, इन सब का सम कितना आना चाहिए? 700 रुपीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो a कितनी बार है सर जी? 7 बार है। 7 टाइम्स है ना भाई, 7 कैश प्राइसेस हैं तो 7a हो गया। ठीक, और ये 20 से लेके 60 तक, अगर हम सब में 20 से लेके 40 और यहाँ तक अगर हम सब में देखें 20 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम -20 इसमें से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा 700। इन सबको सम कर लीजिए 7 ही। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 3 6 6 12 4, अरे भाई 3 3 6 4 10 5 15 6 21 गुणे 20 करेंगे तो -200 नहीं, 21 में 20 से गुणा करेंगे 42 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420, और इक्वल हो जाएगा 700। ये 420 उधर जाएगा, प्लस 420 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। 1120 a से डिवाइड कर दो, a जाकर 7 1 7, 7 4 11, 7 6 42। तो फर्स्ट प्राइस 120 रुपया होगा। कितना? 160 रुपया होगा। कितना होगा? 160 रुपया होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब हमें हर एक प्राइस की वैल्यू बताना है। तो पहले का 120 160 हो गया, 160 रुपये। दूसरे क्या हो जाएगा? तो इसमें से 20 आप कम कर दीजिए तो 140 रुपया हो जाएगा। तीसरे में आप 20 और कम कर दीजिए तो 120 रुपया हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप कम करते जाइए, आपको लास्ट वाली प्राइस कितना मिलेगी? लास्ट वाली प्राइस हमारी हो जाएगी a माइनस मतलब 160, एक a मतलब 160 माइनस 2 × 12 120 मतलब 40 रुपया। ठीक है, ऐसे प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक, आइए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड कर रहे हैं। ए मैन सेव्ड 33,000 इन 10 मंथ। 10 मंथ में उन्होंने
33,000 रुपीज़ को सेव किया है। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग मंथ। ओके, आफ्टर फर्स्ट मंथ के बाद जो है उन्होंने 100 रुपये क्या किया, बढ़ाना चालू कर दिया प्रीसीडिंग मंथ। हाउ मच डी ही सेव दी फर्स्ट मंथ, मान लेते हैं फर्स्ट मंथ में इन्होंने कितना सेव किया, एक्स रुपीज़ किया, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक्स, दूसरे मंथ में उन्होंने क्या किया, 100 रुपया बढ़ाया, यानी एक्स प्लस 100। तीसरे मंथ में कितना होगा, एक्स प्लस 200। ऐसे ऐसे उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते कितना सेव कर लिया है, 10 मंथ तक सेव किए हैं, ठीक है। तो पहले में कुछ नहीं, दूसरे में 100, यानी 10वें वाले में कितना सेव किया होगा सर जी, 10वें वाले में उन्होंने 9 × 100 मतलब 900 रुपीज़ सेव किया होगा। और इन सब का सम कितना आएगा सर जी, 33,000, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए 10x, और ये 10 से लेके 100 से लेके 900 तक है। मतलब इसमें अगर देखें तो 100 कॉमन आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 9 = 33,000। 10x अगर हम 10 सबको निपटा दें तो यहाँ 10 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, टोटल 9 टर्म है, 9/2 1 + 9, और यहाँ से 3300, ये क्या हो गया, 10 हो गया, 5 9 बचे 45, 450 उधर चला जाएगा, 3300 - 450 क्या आ जाएगा, 0 5 5 10, यहाँ बचा 12 8, ये 2 हो गया। तो पहले मंथ में उन्होंने क्या किया था, 2850 रुपया जो है सेव किया था। आइए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सॉल्यूशन 3, ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से आप रिपीट कर लीजिए वीडियो। ए मैन अरेंज टू पे अ डेबिट ऑफ ₹36,000 बाई 40 मंथली इंस्टॉलमेंट, 40 मंथली इंस्टॉलमेंट में उसको 36,000 रुपये जो है पे करना है। विच फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज, जो कि एक अरिथमेटिक सीरीज फॉर्म कर रहा है। व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड, जब 30 इंस्टॉलमेंट पेड हो गया, ही डाइज, वो मर गया, ठीक है। इसका जब 30 इंस्टॉलमेंट पेड हो गया था तो वो मर गया, ही डाइज, लिविंग 1/3 ऑफ द डेबिट अनपेड। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू रहेगी भाई, इधर देखिएगा आप लोग। उसने क्या किया था कि 30 इंस्टॉलमेंट तक जो है पेड किया था, ठीक है, और उसके बाद वो मर गया था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, और 40 इंस्टॉलमेंट उसको जो है पेड करना था, 40 मंथली इंस्टॉलमेंट पेड करना था, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें बताना है कितना है, तो मान लेते हैं भाई, लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट एक्स रुपीज़ है, एक्स मान लो या ए मान लो, ठीक है, एक्स रुपीज़ है, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 40 है। तो वही ये क्या फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक फाइंड कर, मतलब अरिथमेटिक सीरीज फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू इंस्टॉलमेंट में ये बढ़ा रहा होगा अपना, वो कुछ ना कुछ कोई फिक्स वैल्यू होगी, उसको हम लोग मान लेते हैं डी, ठीक है। तो डी रुपीज़ जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा अपने इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, पेड करने के लिए। तो टोटल उसको कितने टाइम में पेड करना है, 40 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो 30 इंस्टॉलमेंट तक वो कितना जो है, कितना वो पेड कर चुका होगा, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हेन 30 ऑफ इंस्टॉलमेंट आर पेड, ठीक है, ही डाइज लिविंग 1/3 ऑफ द डेबिट अनपेड। जब 30 इंस्टॉलमेंट जो है पेड हो गया तो वो डाई कर गया था, अनपेड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो मान लीजिए भैया पहला फर्स्ट टर्म एक्स है, ठीक है। तो टोटल उसको कितना पे करना था, 36,000, यानी सम हमारा ये किसके बराबर है, S40 के बराबर है, ठीक है। तो बताइए, अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस डी, जितना हर एक इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम मान लेते हैं डी, तो क्या हो जाएगा, S40 मतलब 40/2, 2a मतलब 2x + 40 - 1 इंटू डी मतलब डी = 36,000। ये एक 0 से 0 कर गया, 2 × 2 = 4 हो गया, और 2 80 से 18, यहाँ हो गया 2x + 39 डी, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। और कह रहा है कि 1/3 जो है इसका जो है 1/3 बच गया था जब वो मरा था, ठीक है। तो भाई 30 इंस्टॉलमेंट पेड कर चुका था, तो 1/3 रुपया इसका बच गया था, 1/3 ऑफ 36,000 इक्वल हो जाए, कितने इंस्टॉलमेंट बचे हैं, 10 इंस्टॉलमेंट बचे थे, यानी लास्ट के S10, लास्ट का S10 हमें बताना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा सर जी, वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, मतलब कौन सा इंस्टॉलमेंट हो रहा होगा सर जी, 30 इंस्टॉलमेंट सबमिट कर चुके, 31st इंस्टॉलमेंट उसको अब भरना था, यानी उस समय फर्स्ट टर्म का काम कर रहा होगा। ये लास्ट का S10, लास्ट का
S10 है, ठीक है। ये हो गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12,000। S10 मतलब 10/2 हो गया। अच्छा लास्ट का S10 मतलब समझ रहे हो 30 भर चुका है, 30 कंप्लीट है। यहाँ 31 से स्टार्ट होगा और 40 तक उसको जाना है। तो 31 टर्म के लिए अब कैसे फर्स्ट टर्म लिखोगे बोलो। अब जो है 31 टर्म जो होगा ना वो इसके लिए फर्स्ट टर्म का काम कर रहा होगा। तो जो 31 टर्म इस पूरे 40 सीरीज का होगा वो उसके लिए फर्स्ट टर्म का काम कर रहा होगा। मतलब क्या होगा जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो 31 टर्म मतलब समझ रहे हो, ये 31 मतलब ए प्लस फर्स्ट टर्म आपने एक्स मान रखा है, तो एक्स प्लस 30 डी। तो यहाँ आ गया एक्स प्लस 30 डी, दैट इज द फर्स्ट टर्म इंटू 2 प्लस n माइनस मतलब 10 - 1 इंटू डी। ओके, आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 उड़ा देते हैं और यहाँ से 2 तो कॉमन नहीं आएगा तो इसको इधर भेज देते हैं। 2400 इक्वल्स टू 2x प्लस 60d प्लस 9d -9d। हाँ तो ये हो गया 2400 इक्वल्स टू 2x प्लस 69d, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या है 2x इक्वल्स टू 100। इन दोनों को यूज करके हम इसको निपटा लेते हैं। 1800 इक्वल्स टू 2x प्लस 39d। ओके, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कट गया, ये हो जाएगा 600 और ये आ गया हमारा 9 में से 9 गया 0 और 336 0 से 0 कट गया। 3 × 2 = 20, डी की वैल्यू 20 आ गई। तो डी की वैल्यू 20 आ गई, जैसे आप किसी एक इक्वेशन पुट करोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो 1800 इक्वल्स टू 2x प्लस इसमें पुट कर देते हैं 39 इंटू डी, 39 इंटू डी मतलब 20। तो ये पहला तो ये 2 से 2 निपट जाए, 900x प्लस ये 2 से गया 10 यानी 390 बचा। ये इधर आके 0 और 9 1 10 और उसके बचा 8 5, तो ये कितना बचा 510। यानी उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 510 रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 510 रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट सच फॉलो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। कोई जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप डिले कर रहे हैं जो है जो उसको मतलब कंप्लीट करने में, तो वो फर्स्ट डे में जो फाइन लगेगा 200 रुपये है, सेकंड डे में 250 है, थर्ड डे में 300 है। एंड इट इज सी द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। मतलब हर दिन 50-50 रुपये जो है बढ़ाते जा रहे हैं। स्टार्टिंग जो है 200 रुपये से पेनल्टी है। अगर आप पहले दिन जो है जो कंस्ट्रक्शन जॉब पे काम करने नहीं गए तो 200 रुपये है, उसके बाद 250, फिर 300, ऐसे 50-50 बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है जी, कुछ कह रहा है हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अगर जो कंट्रैक्टर है अगर वो 30 दिन डिले कर दिया तो कितना मनी उसको पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, ये बताना है। आइए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। पहले दिन का पेनल्टी मतलब एपी की बात करें तो 200 रुपये, फिर दूसरे दिन 250, फिर 300, ऐसे ऐसे 30 दिन का पूछा है। कितना 30 दिन मतलब 30 टर्म, कितने टर्म 30। हर दिन 50 रुपया बढ़ रहा है मतलब डी 50 है। पहले दिन का 200 मतलब ए है, तो बताइए 30 कितना हो जाएगा। 30/2 2 × 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी मतलब 50। बोलो कितना हो जाएगा सर जी। 15 हो गया और ये 2 2 400 और ये 29, 5 9 45, 5 2 9 10, 4 1450। इसको इसमें ऐड कर दें 0 5 8 1 15 0 0 15 5 75 15 8 120 7 127 12 15 के 15 12 27। इतना रुपये उसको पेनल्टी में पे करना पड़ेगा, 27,750 रुपये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं सेकंड का। कह रहे हैं चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपी कॉइन ऑफ हर सेविंग इन द पिगी बैंक ऑन द फर्स्ट डे। एक बच्चा है पिगी बैंक में अपना पैसा सेव कर रहा है, 5 रुपया रख के फर्स्ट डे उसने 5 रखा है। सी इंक्रीज हर सेविंग बाई 1 5 रुपीज़ कॉइन डेली। मतलब पहले दिन उन्होंने पिग्गी में कितना रुपया रखा, 5 रुपया रखा, ठीक है। दूसरे दिन उसने क्या किया, फिर 5 रुपया उसमें इंक्रीज कर दी मतलब 10 रखा। तीसरे दिन क्या करेगा, फिर 5 इसमें इंक्रीज कर दे 15 रखेगा। ऐसे वो रखते जाएगा, कब तक रखेगा जरा देखते हैं। यही तो दे देना। इफ़ द पिग्गी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़। अच्छा, पिग्गी बैंक में जो है 190 कॉइन्स जो है होल्ड किया जा सकता है 5 रुपये का। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा अगर पिग्गी बैंक के अंदर बात करें, टोटल अमाउंट होल्ड इन पिग्गी बैंक। पिग्गी मतलब सुअर वाला बैंक, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 5 रुपये का 190 कॉइन, तो 19 × 5 = 95
मतलब 950 रुपये है, ठीक है। चेक कर लेना, एरर हो सकता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीज़ कॉइन इनटू इट एंड फाइंड द टोटल मनी सी सेव्ड। अच्छा, टोटल मनी कितना सेव्ड करेगा तो वो तो यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीज़ कॉइन। तो कितने दिन में जो है वो 195 कॉइन इसमें रख पाएगा, अगर वो इस तरीके से रख रहा है, मतलब पहले दिन 5 का एक सिक्का डाला, दूसरे दिन डबल, तीसरे दिन ट्रिपल, ऐसे रख रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ रहे हैं, कितना क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म, कितनी डेज मतलब नंबर ऑफ टर्म बताना है। चलिए टोटल कितना हो गया, 950 रुपये उसमें होल्ड होगा। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो बताइए कितने दिन में होगा, मान लेते हैं n डेज में हो जाएगा। 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस नंबर ऑफ डेज पता ही नहीं, यही तो निकालना है सर। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, तो 2 0 0 2 5 10 2 9 18 119 n, ये 10 और ये 5n माइनस 5, ठीक है। तो ये n अंदर जाएगा तो 5n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 मतलब 5n हो जाएगा, और ये 1900। इसको भी उधर भेज देते हैं तो 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 900। ओके, ये देख रहे हैं 5 से कट रहा है, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 5 3 15 4 19 5 8 40 380। अब हमें इसका इस तरीके से फैक्टर करना है, ऐड करने पे +1 मिल जाए, ताकि इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो इसको माइनस, इसको प्लस देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइन बदल देंगे, तो इसका जैसे हम लोग साइन बदलेंगे तो ये n की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। टोटल 19 डेज लगेंगे, कितने डेज, 19 डेज लगेंगे, और टोटल अमाउंट 950 होगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करें सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। अच्छा, सॉल्यूशन थर्ड है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, एंड सेकंड टर्म इज बी, सेकंड टर्म बी है ए पी का, एंड लास्ट टर्म क्या है, सी है। तो इसका सम बताना है, तो आप हमें ये बताइए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया है तो डी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। लास्ट टर्म दिया है, यानी सम की बात कर लें, सम क्या लिखेंगे, तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। तो एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान लेते हैं एन टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही है, एन माइनस 1, डी क्या है, बी माइनस ए है। ये हो गया एल। लास्ट टर्म हमको क्या दिया है, सी दिया है, तो एल की जगह सी रख देते हैं, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू आ गई कितना, +1 हो जाएगा, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपन बी माइनस ए, तो एन की वैल्यू होगी सी प्लस बी माइनस 2a अपन बी माइनस ए। तो सम क्या हो जाएगा, एस एन इक्वस टू एन बाई 2a सॉरी ए प्लस एल, मतलब एन की वैल्यू ये है सी प्लस बी माइनस 2a अपन बी माइनस ए इंटू ब्रैकेट में ए, फर्स्ट टर्म एल क्या है, सी है। तो ये हमारा क्या हो गया, शायद सोल्यूशन यही है। ओके, यहाँ 2 है तो 2 को मत भूलिएगा आप लोग। ओके, तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।